एवं दृष्ट्वा महेशानं शब्द ब्रह्म तनुं शिवं प्रणम्य च मया विष्णु पुनश्चापश्यदूर्ध्वतः। ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं कि नारद, विष्णु के साथ मैंने उन भगवान सदाशिव का इस प्रकार शब्दमय रूप का दर्शन किया और विष्णु ने भी दर्शन किया। महेशान को, भगवान महेश्वर को शब्द ब्रह्ममय शरीर धारण कर किए हुए देख करके मैंने भी और विष्णु ने ही दोनों ने प्रणाम किया पहले, और इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि वो विष्णु ऊपर की ओर देखने लग गए, तो उनको देख करके हम भी ऊपर की ओर देखने लगे। ऊर्ध्वतः अपश्यत, तब देखते हैं ऊपर की ओर क्या दिख रहा है। ओंकार प्रभवम मंत्रम कला पंचक संयुतम शुद्ध स्फटिक संकाशम शुभाष्टत्रिंशदक्षरम। तो ऊपर की ओर देखा तो 28 अक्षरों वाला एक मंत्र दिखाई दे रहा है। ओंकार प्रभवम मंत्रम, यह ओम इस प्रणव से प्रकट है, 5 कलाओं से युक्त है। यह कला पंचक संयुतम, शुद्ध स्फटिक संकाश, बिल्कुल निर्मल साफ सुथरा स्फटिक के समान यह दिखाई दे रहा है। और शुभ 38 अक्षरम, 28 अक्षरों से वर्ण, जैसे ओम नमः शिवाय षडक्षर है, नमः शिवाय पंचाक्षर है, उसी प्रकार से ये 28 अक्षरों 38 38 अक्षरम, 28 ने 38 अक्षरों वाला यह मंत्र, इस मंत्र का दर्शन हुआ। यह मंत्र ओंकार प्रभव मंत्र था। अब उसका स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं है, टीकाओं में उपलब्ध हो सकता है या चिंतन करने के बाद प्राप्त हो सकता है। 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ, या तो फिर होम जोम सह हो सकता है यज्ञ, लेकिन उसके पूरे अक्षर होते हैं कि नहीं, ये अलग बात है। मेधाकारम भूत भूय सर्वधर्म धर्मार्थ साधकम, यह जो मंत्र है यह अद्भुत है। और इसके बाद फिर पुनः एक मंत्र का पुनर्दर्शन हुआ। मेधाकारम, मेधा के आकार का, या मेधा के आकार का नहीं, मेधाकारकम, मेधा को करने वाला माने बुद्धि प्रदान करने वाला, बुद्धि स्वरूप ही और मेधा देने वाले ही। मेधाकारम बुद्धि रूप भी है, मेधाकारम माने मेधा है आकार जिनका, उस मंत्र को कहेंगे मेधाकारम। अथवा मेधाम करोति इति मेधा, मेधा करोति ये भी कह सकते, मेधसम, क्योंकि सकारांत भी है और मेधा शब्द का आकारांत रूप से भी प्रयोग किया जाता है, मेधा। तो मेधाकारम का एक अर्थ होगा मेध रूप और मेध स्वरूप और बुद्धि स्वरूप होते हुए बुद्धि को करने वाले, ऐसा यह मंत्र था। अभूत भूय सर्वधर्मार्थ साधकम, सारे धर्म और सारे अर्थ प्रयोजनों को साधने वाला यह। गायत्री प्रभवम मंत्रम, पहले तो ओंकार प्रभव था और यह गायत्री मंत्र प्रभवम सहितम वश्यकारकम, हितकारक है यह, सहितम साथ ही साथ वश्यकारकम, चाहे जिसको चाहो इस मंत्र के द्वारा वश में किया जा सकता है, तो सबको वश में करने वाला यह मंत्र था। कौन? गायत्री प्रभवम, गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। इसका स्वरूप क्या है? चतुर्विंशति वर्णाख्यम, चतुर्विंशति वर्णाढ्यम, 24 अक्षरों से युक्त है। चतुष्कलम अनुत्तमम, 4 इसकी कलाएं हैं, श्रेष्ठ कलाएं हैं, ऐसा श्रेष्ठ मंत्र है। अथ पंचशतम मंत्रम, फिर तीसरे मंत्र का दर्शन हुआ। पंचशतम मंत्रम, 5 अक्षरों वाला पंचाक्षर मंत्र, निर्मल कलाष्टक समायुतम, जिनकी 8 कलाएं हैं, 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र दिखाई दिया। आभिचारिकमत्यर्थम प्रायस्त्रिंशत् शुभाक्षरम, इसके बाद अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो मंत्र था वो 30 अक्षरों वाला, उसका दर्शन हुआ। किंतु यजुर्वेद समायुक्तम पंचविंशत् शुभाक्षरम, 30 अक्षरों वाला तो है,
लेकिन यजुर्वेद कहता है नहीं, यह 25 अक्षरों वाला है, 25 अक्षरों से प्रयुक्त होने वाला है यह मंत्र। इस प्रकार से भिन्न भिन्न मंत्रों का दर्शन हो रहा है। एक तो 38 अक्षर वाला, एक तो मेधाकारक गायत्री मंत्र, एक तो ये पंचाक्षर 3 हो गए, और इसी को कहा था पंचविंशत शुभाक्षरम। ये 25 अक्षरों वाला अविचार सिद्ध करने वाला 30 या 25 अक्षरों वाला एक मंत्र प्रकट हुआ। और फिर कलाष्टक समायुक्तम सुश्वेतम शांतिकम, तथा 8 कलाओं से युक्त और सुंदर सफेद मंत्र जिसका प्रयोग शांति कर्म में किया जाता है। कलाष्टक समायुक्तम सुश्वेतम शांतिकम तथा 13 कला युक्तम बालाद्यैः सहलो लेहितम। अब ये बाला आदि मंत्र हैं या बाल, युवा और वृद्ध, क्योंकि अनुवादकार हिंदी वालों ने वैसा ही किया है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है, वह मंत्र कैसा है? बालाद्यैः, बालाद्यैः मतलब बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण रूप है। बभूवुरस्य चोत्पत्ति वृद्धि संहार कारणम, वर्णा एकाधिका षष्टि रस्य मंत्र भरस्य तु। इसमें 61 वर्ण होते हैं। वर्णा एकाधिका षष्टि, एकाधिक षष्टि मतलब 61 वर्ण हैं। इसके बाद फिर पुनर्मृत्युंजयम मंत्रम पंचाक्षरमतः परम, मृत्युंजय मंत्र का दर्शन हुआ। ओम हौम जूम सत्यम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सह हौम जूम सह, ये इस मंत्र का। फिर तीसरा मंत्र का दर्शन हुआ चिंतामणि मंत्र, उसका दर्शन हुआ। फिर चौथा दक्षिणामूर्ति संज्ञकम, दक्षिणामूर्ति नाम के मंत्र का दर्शन हुआ। इसके बाद फिर 5वां मंत्र दर्शन मिला, ततस्तत्वमसि इत्युक्तम महावाक्यम हरस्य च। भगवान हर का ये तत्वमसि महावाक्य, इस प्रकार से 5 मंत्रों का दर्शन प्राप्त हुआ ब्रह्मा को और विष्णु को। पंचमंत्रान तथा लब्ध्वा जजाप भगवान हरिहि, इन 5 मंत्रों को प्राप्त करके विष्णु भगवान तो इन 5 का ही जप पूर्वक अनुष्ठान करने लग गए। मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र और तत्वमसि महावाक्य मंत्र, इन 5 का जप करने लग गए भगवान विष्णु। तत्त्वमसीत्युक्तम महावाक्यम हरस्य च। भगवान विष्णु ने शंकर भगवान के सामने कहा कि तत्त्वम असि, वही आप हैं। अथ दृष्ट्वा कलावर्णम ऋग्यजुः सामरूपिणम ईशानमीश मुकुटम पुरुषाख्यम पुरातनम। इसके बाद फिर ऋग्यजुः सामरूपी, ऋग्मंत्र रूप, यजुर्मंत्र रूप और साम रूप वर्णों की कलाओं से युक्त एक नया रूप देखने को मिला, पुरुषाख्यम पुरातनम, जिसको ईशान कहते हैं, जिसको ईश मुकुट कहा जाता है, ईशों के भी मुकुट, पुरातन पुरुष कहा जाता है। पुरातनम पुरुषाख्यम, पुरुष नामधारी है। अघोर हृदयम हृदयम, अघोर हृदय, मनोहर, सर्वगुह्यम मने सबके गोपनीय, सदा शिवम, वामपादम, तांडव नृत्यादि कलाओं में वामपाद पर अवस्थित रहने वाले, वामपादम महादेवम महाभोगेंद्र भूषणम, और बड़े बड़े सर्पों को भी आभूषण बना करके धारण करने वाले। इनको देखा विष्णु ने और मैंने भी देखा, और देखते क्या हैं? विश्वतः पादवंतम तम, विश्वतः पाद, चारों ओर उनके पांव हैं। विश्वतोक्षिकरम शिवम,
सहस्र शीर्षा, हजारों सिर और हजारों आंख, चारों ओर आंख हैं, चारों ओर उनके आंख हैं। ब्रह्मणोधिपतिम सर्ग स्थिति संहार कारणम, ब्रह्मा के भी अधिपति हैं और संहार, स्थिति और सर्ग करने में वो समर्थ हैं। तुष्टाववाग्भिरिष्टाभिः सांबं वरदमीश्वरं, मया च सहितो विष्णुर्भगवान स्तुष्टचेतसा। विष्णु भगवान उस दृश्य को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए और संतुष्ट चित्त से उन भगवान का, सांब सदाशिव वरदान देने वाले ईश्वर महेश्वर का मेरे साथ मिलकर के इष्टवाग भी, इष्टाभिवाग भी, अभीष्ट मंत्रों के द्वारा, वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टिपाख्याने शब्द ब्रह्म तनुवर्णनम नाम अष्टमोऽध्यायः। श्री शिवार्पणमस्तु।